बचपन से हम सुनते हैं, भले ही हम 100% सच नहीं बोलते हैं, लेकिन हम ये सुनते हैं कि आदमी जब सच बोलेगा तो सच बोल के वो कामयाब होगा, सच में सक्सेस है। अस्सिद्क़ु युंजी वल किज़्बु युहलिक, यानी सच जो है वो इंसान को नजात दिलाता है और झूठ जो है वो इंसान को बर्बाद कर देता है, हलाक कर देता है। लेकिन कोई तो ऐसी जगह होगी कि जहाँ पर इंसान के लिए झूठ बोलना जायज़ हो। तो नेचर 3 जगहों पर इंसान को झूठ बोलने की इजाज़त देता है, और खुशी की बात यह है कि इस्लाम भी उन्हीं 3 जगहों पर इंसान को झूठ बोलने की इजाज़त देता है, क्योंकि इस्लाम का दावा यह है कि इस्लाम नेचर की बात करता है, फ़ितरतल्लाहिल्लती फ़तरन्नास अलैहा। अच्छा, वो 3 जगह हैं क्या क्या? सबसे पहली जगह है जंग, यानी जंग में इंसान झूठ बोल सकता है, दुश्मन के सामने झूठ बोल सकता है। और जाहिर सी बात है, जो इंसान अगर जंग में सच बोल दे और अपने दांव पेच के बारे में अपने दुश्मन को बता दे तो यकीनन उसके लिए बहुत बड़ा मसला खड़ा हो जाएगा। तो एक चीज़ तो ये है कि इंसान जंग में झूठ बोल सकता है, और दूसरी चीज़ ये है कि अगर 2 लोगों के दरमियान सुलह करानी हो, यानी 2 लोगों के दरमियान नाराज़गी हो गई और आप उनके दरमियान में सुलह कराना चाहते हैं, तो आप एक दूसरे की झूठी तारीफ़ कर सकते हैं। मैं कह सकता हूँ कि भाई मुशीर भाई यार बहुत बढ़िया आदमी और तुम्हारी बहुत तारीफ़ कर रहे थे अज़हर भाई के सामने, और अज़हर भाई से ये बात कह सकता हूँ कि साहब मुशीर भाई बहुत बढ़िया आदमी, तुम्हारी बहुत तारीफ़ कर रहे थे। यानी 2 लोगों के दरमियान में अगर हमें सुलह करानी हो और वहाँ पे झूठ बोलना पड़े तो झूठ बोलना जायज़ ही नहीं है, बल्कि कभी कभी ज़रूरी भी हो जाता है, क्योंकि जिस झूठ से किसी का घर आबाद हो वो झूठ नहीं होता है। खैर, ये 2 चीज़ें तो हो गई जहाँ पर झूठ बोलना इंसान के लिए ज़रूरी है। लेकिन एक तीसरी जगह जहाँ पर इंसान को झूठ बोले बगैर काम चल ही नहीं सकता, और वो तीसरी जगह है बीवी को खुश करना। जाहिर सी बात है, बीवी अल्लाह की एक ऐसी नेमत है कि इसको तुम आसमान से तारे तोड़ के रख दो इसके सामने, दुनिया की नेमत इसके कदमों में ला के डाल दो, ये खुश नहीं हो सकती। एक बुज़ुर्ग का वाक़या है कि पूरी दुनिया ने उनके टैलेंट को माना, पूरी दुनिया ने उनकी सलाहियत को माना, लेकिन जब बीवी का नंबर आया तो वहाँ पर वो फीके पड़ गए। एक दिन वो अपनी बीवी के सामने ज़िक्र करने लगे कि तू मुझे बहुत ही निचले दर्जे का समझती है, लेकिन सच्चाई ये है कि अल्लाह ने मुझे बहुत सी करामतों से नवाजा है, और उन करामतों में से एक करामत ये भी है कि मैं हवा में उड़ता हूँ और रात में हवा में उड़ लेता। तो बीवी ने उस हवा में उड़ने में भी कमी निकाल दी, बोली अच्छा तभी उल्टे उल्टे उड़ रहे थे। तो खैर, बीवी का मामला तो ये है कि इंसान उसे कभी भी मुतमईन नहीं कर सकता, कभी भी उसको सेटिस्फाई नहीं कर सकता। तो बीवी को सेटिस्फाई करने का सिर्फ़ और सिर्फ एक तरीक़ा ये है कि आप उसके विश्वास को जीतें, और विश्वास जीतने के लिए जाहिर सी बात है झूठ तो बोलना पड़ेगा। भले ही उसके अंदर वो क्वालिटी ना हो, वो खूबी ना हो, आप उसकी तारीफ़ करें, अपने सालों की तारीफ़ करें, अपनी सास की तारीफ़ करें, और एक आधा कोई ऐसा वादा भी कर लें जो आप पूरा नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ है इसलिए कि किसी भी तरीक़े से घर का जो माहौल है वो बरकरार रहे और उसमें किसी भी तरह की ख़राबी ना आए। अब इतना ज़्यादा भी आदमी झूठ ना बोल दे कि वो हज़म ना हो, बदहज़मी हो जाए, और जो मकसद है वही फौत हो जाए और उल्टी आगे पड़ जाए। तो ये 3 जगह हैं जिन 3 जगहों पर इंसान को नेचर भी इजाज़त देता है झूठ बोलने की, और ख़ुशी की बात यह है कि इस्लाम जो कि नेचर की बात करता है वो भी इंसान को इन 3 जगहों पर झूठ बोलने की इजाज़त देता है। बाकी इसके अलावा इंसान को अपना करैक्टर साफ़ रखना चाहिए और सच बोलना चाहिए।